पंडित जी ये बताइए कि कहते हैं कि नवरात्रि में जो 9 कन्याएं हैं, 9 कन्याओं के साथ एक लड़के को भी खिलाना चाहिए, इसके पीछे का क्या कारण है और ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, आप लौकिकता में जाएं तो 9 कन्याओं के साथ लौकिकता में जो चल रहा है कि एक ग्वालिया भी रहता है जी, जो उसको उस ग्वालियर को भाई की संज्ञा दी जाती है जी, क्योंकि भाई के ही संरक्षण में बहनें रहती हैं जी, और जब भाई साथ में नहीं है तो बहनें ऐसे स्वतंत्र कहीं नहीं जा सकती जी। तो इसको लेकर के पूछते हैं कि एक ग्वालियर साथ में अवश्य होना चाहिए। अच्छा, आप जब शास्त्रीय विधान में जाएंगे तो जो 2 वर्ष से 8 वर्ष का जो हमने आपको समय बताया है, ये शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा है जी। और जो साथ में बालक भी होगा वो भी इस मध्य का होगा, इस उम्र का होगा जो कि बाह्य जो ईर्ष्या द्वेष आदि छल कपट से रहित हो, तो उसको नारायण स्वरूप माना जाता है। ठीक, तो जो कन्या है लक्ष्मी रूपा है और नारायण रूप जो बालक है उसके संरक्षण में लक्ष्मी नारायण का दोनों का पूजन का फल एक साथ तुमको मिल जाता है। और हम माँ वैष्णो के दर्शन करने गए तो वहां पर उसको भैरव की संज्ञा देते हैं जी। हाँ, वैष्णो देवी में हमने एक वहां का धर्माधिकारी जिसे पूछा, सवाल किया, मन में आया, पूछ लिया तो बोले ये भैरव की संज्ञा दी जाती है। भैरव माता के पूजन में बहुत विशेष स्थान रखता है अपने आप में, कहीं के ऐसा है और शायद वैष्णो देवी में भी ऐसा है कि आप माता के दर्शन करने तो भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपका दर्शन अधूरा रह जाता है। तो इसलिए एक लड़के की पूजन का विधान बताया गया है। मतलब नवरात्रि में 9 दिन, जब नवरात्रि के 9 दिन आखिरी दिन कन्या पूजन करें तो उसमें एक बालक को जरूर रखना चाहिए। ये शुभ माना जाता है। ये शुभ माना जाता है। बिना इसके कन्या पूजन और नवरात्रि का जो व्रत है ये अधूरा माना जाता है।